Hello everyone, this is Ahmed Muaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, today we are going to talk about three type of people जो हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़िंदगी के हर जो है फील्ड में मौजूद होते हैं। और ये तीन लोग जो है ये किस तरह से ये तीन लोग जो है ये तीन कैटेगरीज डिफाइन करते हैं और किस तरह से अपनी अपनी आदतों की वजह से, अपनी अपनी ट्रेड्स की वजह से, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से ये तीन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। और कैसे ये जो तीन कैटेगरीज हैं इसी की हमेशा एक हायरार्की का लेवल बनता है। वो आपकी ज़िंदगी हो, आपके घर के मामलात हों, आपके ऑफिस के मामलात हों, आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस हो, तो किस तरह से ये चीज़ें इन चीज़ों को कैसे आगे लेके चला जाता है। तो हम सबसे पहले जो है ना वो ये बात करेंगे कि जब भी आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, जब भी आप किसी टफ सिचुएशन में होते हैं, तो ये इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि हम में से हर कोई टफ सिचुएशंस में से, टफ हालात में से, चैलेंजिंग सिचुएशंस में से, चैलेंजिंग जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उससे हर बंदा जो है वो भागना चाहता है। जबकि और हम ये समझते हैं कि यार ये चीज़ चैलेंजिंग है, मुश्किल है, इसलिए इसमें नहीं जाना, जो चीज़ आसान है उसमें जाना है। मतलब ये एक नेचुरली हमारे माइंड में सेंस बनती है, व्हिच इज़ फाइन, व्हिच इज़ नेचुरल। बट अगेन हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और ये चीज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लें आपके ऊपर एक जो है ना वो लेयर्स हैं कवर्स की। कवर्स की बहुत सारी लेयर्स हैं आपके ऊपर। उन कवर्स की लेयर्स को जो है वो रिमूव हो सकती हैं सिर्फ टफ सिचुएशंस में। वो नॉर्मल सिचुएशंस में वो लेयर्स कभी रिमूव ही नहीं होती। और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्वालिटीज, आपके इंस्टिंक्ट्स, आपका आपकी ड्राइव, वो सारी चीजें उन कवर्स के नीचे मौजूद होती हैं। तो क्या अगर एक इंसान जो कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लेकर ही ना जाए जहां वो अपने आप को जो है डिस्कवर कर सके, तो आप क्या समझते हैं, आपका माइंड क्या कहता है कि क्या वो अपनी वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है? वो एक सेट पैटर्न के मुताबिक। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे जो है ना वो सोचेंगे कि इस तरह से तो फिर कोई इंसान फंक्शन ही ना कर पाए, इस तरह से तो कोई इंसान चल ही ना पाए उसकी ज़िंदगी में। तो अगर आप किसी को एज एन एग्जांपल उठाएंगे तो आप कहेंगे जी उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें चल रही हैं, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, चीज़ें हो भी रही हैं, मामला चल भी रहे हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ भी रही है। लेकिन ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया इस तरह से है कि आपकी ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपकी ये चीज़ें कभी भी जो है वो रुकती नहीं है, ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। और ये हमारे ऊपर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक ने दुनिया का निज़ाम इस तरह से बनाया है कि वो निज़ाम चलता रहता है, ऑटो पे चलता रहता है सब कुछ। बट अगेन एक्सीलेंस एक चीज़ है ये, दूसरी चीज़ है कि आप क्या अचीव कर सकते थे, कैपेबिलिटी आपकी। एक इंसान को अगर सिर्फ ये पता लग जाए कि ये वो चीज़ें थी, गारंटीड वे में अगर उसको नज़र आना शुरू हो जाए ना कि ये वो चीज़ें थी जो कि मैं अचीव कर सकता था, लेकिन ये मैंने अचीव नहीं की। तो वो चीज़ें जब आपको नज़र आए ना, अगर किसी इंसान के सामने वो सारी एक टाइमली आ जाए, ज़िंदगी में राइट टाइम पे पूरी एक लिस्ट आ जाए आपके सामने कि यार ये चीज़ें वो हैं जो आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में। और एक इंसान के पास वो चीज़ सारी चीज़ें तब आ जाए, मोस्टली तब लोगों को एंड पे जाके रियलाइज़ भी होती हैं ये चीज़ें कि ये किया जा सकता था लाइफ में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम डरते रहे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने शुरू नहीं किया डरते-डरते। देखें, अगर किसी आप चैलेंजिंग सिचुएशन में जाते हैं, किसी रफ़ सिचुएशन में जाते हैं, किसी टफ़ सिचुएशन में जाते हैं, तो वहाँ पे जाने से आपको एक चीज़ और कुछ हो ना हो, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का तो पता लगता है ना। आपको ये तो पता चलता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है। आपको ये तो पता चलता है कि आपका स्किल सेट कितना है। आपको ये तो पता चलता है कि आपके अंदर ड्राइव कितनी है। तो क्या अपने आप को एक्सप्लोर कर लेना बेहतर नहीं इससे कि आप अनजाने में ही लाइफ गुजार दें अपनी? आप यही ना आपको पता ही ना हो कि आप कर क्या सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इंसान वो वाहिद एक
اسپیشی ہے جو جب کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ وہ بظاہر نہیں کر پا سکتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو اس کے اندر جو ایک بلٹ ان اسکل سیٹ ہے اس کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی، وہ چیزیں بھی کر جاتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، ہم نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، ہم نے اس چیز کے بارے میں ڈسکشنز کرنی ہے، ہم نے اس چیز کے بارے میں آنے والے دنوں میں ہم نے اس چیز پہ سوچنا ہے، اور اس کے ایک ایک ایسپیکٹ کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، ہم نے اس کے ایک ایک ایسپیکٹ کے اوپر روشنی ڈالنی ہے، ہم نے اس کے ایک ایک ایسپیکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ گہری نظر ڈال کے کچھ خاموش لمحات لے کے اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ یہ چیز کیسے ہے، یہ ایکچولی یہ اسپیکٹ ہے کیا، اور اس کے دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں، ہم سمجھیں تو صحیح نا، ہم جب کسی چیز کو سمجھیں گے تو پھر اس پہ آگے چل پڑیں گے نا، ہم ایک چیز کو سمجھیں، اس کو لے کے آگے چلیں، اور ہم میننگ فل ایکشنیبل چیزوں کی طرف آئیں۔ اب ہم آہستہ آہستہ اپنی گفتگو جو ہے اس کو میننگ فل چیزوں کے اوپر لے کے جائیں گے، ہم ایسی چیزوں کے اوپر بات کریں گے جو آپ اپنی ڈیلی کی لائف میں کسی بھی کوئی بھی انسان جو سننے والا ہو، وہ پرپس ہمارا یہ ہے کہ جو انسان سن رہا ہو وہ اپنی گزرے ہوئے دن کے، پچھلے دن کے، آنے والے دن کے کسی بھی ریلیٹیبل جو ہے نا اسپیکٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکے اور اس کو اپلائی کر سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔